शाबिर सर के सेशन के बारे में शाबिर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कल सर ने एक टॉपिक किया था हम लोगों को नॉर्मेटिव कन्फर्मेटिव के बारे में। तो वो हम लोग उससे हम लोग इंट्रोडक्शन उससे नहीं था, हम लोगों का नया टर्म था हम लोगों के लिए। बट सर ने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर ने सबसे पहले जोर ये दिया कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ के पढ़ाना है। जो भी पढ़ाना उनकी पहले आप लोकल लैंग्वेज जो भी उनकी है, इंग्लिश, हम इंग्लिश की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट इंग्लिश में हर चीज़ उनको समझानी, चलिए इंग्लिश के टर्म सिखाने हैं, बताने हैं, बट उनको नॉर्मेटिव यही है कि बच्चों को नॉर्म्स में ना जाकर उनके हिसाब से जो वो सीखना चाहते हैं उनके लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनके आसपास के परिवेश से जोड़कर उनको हमें सिखाना है। और सर ने एक अभी एक टॉपिक था नया था हम लोगों के लिए, इम्प्रेसिज्म बेस्ड क्लास हम लोगों को लेनी है, जिसमें अनुभव या बच्चे जो है, जैसे पहले तो है लर्निंग बाय डूइंग जो थी हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके साथ ही साथ अनुभव कराकर बच्चों को सिखाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और क्लास जीवन जिसे कहते हैं ना, क्लास ऐसी होगी कि बच्चा उसको अच्छे से समझ सकेगा। तो ये सारी चीज़ें, और सर ने 3 टर्म बताया कि अडॉप्ट, अडैप्ट और एडेप्ट, 3 टर्म हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि अडॉप्ट ये है कि हम जो एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अडॉप्ट की कंडीशन क्या कब होती है, जब उसमें हम इस काबिल हो जाए कि थोड़ा उसमें चेंज कर सकें। और अडेप्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल उसमें निपुण हो जाए और उसको बिल्कुल नए तरीके से उसको इंटरेक्ट करें, उसको पेश कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तो दीज और टॉपिक्स आर हियर व्हिच वी लर्न। That this session was out of the box session था ये, because trainings होती हैं just to add spark to our daily routine। और सर ने जैसे बताया कल, जैसे मैम ने भी बताया है कि नॉर्मेटिव कन्फर्मेटिव, इसको हमको कैसे पॉजिटिवली अप्लाई करना है अमंग आवर स्टूडेंट्स। एंड सर ने बताया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आल्सो, जो हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, समझा है इस चीज को कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ रहते हुए, नहीं। और उसके बाद सर ने जैसे हमको बताया कि सबसे पहले उनकी फैमिली के साथ हमको टच बनाना है, मतलब लोकल लैंग्वेज से, क्षेत्रीय भाषाओं का हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनके पारिवारिक परिवेश में जाकर हमको उनके साथ जुड़ना है, बच्चों के साथ। और इंग्लिश टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि हम गए एंड जस्ट हमने चैप्टर पढ़ाया एंड दैट इज ऑल वी डिड। उनको एम्पथाइज भी करना है, मतलब जिस भी चैप्टर के साथ आप उनको टच कर रहे हो, उसके साथ साथ उनको भी एम्पैथी में लाना है कि जो उस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी चल रही है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए। वो जैसे हम मूवी देखते हैं और मूवी के साथ हम इतने डीप इनटू कनेक्ट हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हम भी उस मूवी का हिस्सा हैं। एग्जैक्टली हमको वैसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करना है। जो भी हम उनके समझा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उसके साथ हमको उनको प्रॉपरली कनेक्ट करना है ताकि वो एम्पैथी फील करें। और जब वो एम्पैथाइज हो जाएंगे उसके साथ, तो वो और अच्छी तरीके से उस चीज को अनुभव करेंगे। और जहां अनुभव होगा वहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जहां बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पे बेटर एप्लीकेशन भी होगा। और इसी तरीके से हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से यूपीएस के बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, तो 2 टाइप के कम्युनिकेशन तो जनरली हम सबको मालूम ही थे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। लेकिन 2 एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्किल्स बताए, एक्स्ट्रा पर्सनल, यानी जो हम अपने आप से बात या अपने ग्रुप से बात के अलावा हम और किसी चीज से बात करते हैं। फिर सर ने एक नया टर्म बताया था, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, कि हम आंसर मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन उसका रेस्पॉन्स कहीं से भी और किसी भी रूप में आ सकता है। और यहीं पे सर ने फिर नॉलेज और विजडम के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस किया कि नॉलेज है, हम एक्वायर करते हैं, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो हमारा विजडम है। और यहीं पे जो नॉर्मेटिव कन्फर्मेटिव वाली जो बात आई थी, काफी कुछ दोनों ने बता दिया है, लेकिन यहीं पे रिलेटेड जो आया था वो था नेगोशिएशन ऑफ रोट लर्निंग, यानी रटने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करना, कि बच्चे नॉर्मेटिव मतलब कन्फर्मेटिव इतना ना हो जाए कि वो रटने लगे, अपने आप को ये भूल जाए कि मैं रियल में क्या कर सकता हूँ। इसके बाद सर ने नेक्स्ट बताया था कि अडॉप्ट, अडेप्ट और एडेप्ट, जिसका तस ले लेना अडॉप्ट है, कि हमने जो मिला वो हमने ग्रहण कर लिया, ये हो गया अडॉप्ट। और एडॉप्ट था कि थोड़ा सा हमने लिटिल बिट चेंज कर लिया, कि मतलब हमने थोड़ी सी मतलब हाँ उसको मतलब अपने वे में, कि थोड़ा सा लैंग्वेज, जैसे हम विदेशी भाषा की कोई मूवी लेते हैं या कोई प्ले होता है, शेक्सपियर के प्ले हैं, लेकिन उसको इंडियन टच थोड़ा सा दे देना,
ठीक, और अडेप्ट हो गए पूरी तरह से ही उसको बदल देना, हम अपनी लैंग्वेज में अपने इमोशंस के साथ किसी चीज को प्रेजेंट कर सके, वो अडेप्ट हो गया। फिर लर्निंग की 3 स्टेजेस बताएं कि लर्निंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन। लर्न हमने कर लिया, ठीक है, कोई नहीं, लर्न सब कर सकते हैं, उसको समझा कितनों ने वो अलग बात है, फिर उसको अप्लाई हम कितने अच्छे से कर पाए वो एक अलग चीज है। तो ये चीज सर ने बताई कि लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये तीनों जब तक नहीं होंगी तब तक जो हमारी नॉलेज है वो विजडम में चेंज नहीं होगी। फिर एप्रिसिएशन बेस्ड क्लास थी, उसको मैम ने काफी अच्छी तरह से बताई दिया कि सर ने बहुत अच्छे से बताया। हम सबके लिए बिल्कुल ही नया वर्ड था, मैं तो खैर साइंस की हूँ, इंग्लिश पता ही है साइंस वाले, वो 12th तक कैसे चलती है, तो बिल्कुल ही नया वर्ड था, मुझे मीनिंग ही नहीं पता था इसका मीनिंग क्या है। तो वो मीनिंग पता चला कि अपने अनुभव को या बच्चे के अनुभव को टीचिंग के साथ जोड़ना है और उनको सिखाना है। तो आई थिंक सब लोगों को सर की ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगी। सर आप क्या कहेंगे? सर ने 3 पर्सनैलिटीज भी दिखाई थी।